एहसास, कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्त और होस्ट आपका मनी। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है राघव और प्रियंका की। राघव जब भी उन दिनों को याद करता है तो उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो दिन साक्षात राघव की आंखों के सामने हो। राघव एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी राघव को बहुत प्यार करती थी। राघव उस समय 12th में था और प्रियंका BSc फर्स्ट ईयर में थी। राघव ने प्रियंका को जिस दिन देखा था उसी दिन उससे प्यार हो गया था। प्रियंका स्कूटी चलाते हुए बहुत ही सुंदर लगती थी और उसके सुनहरे बालों को देखकर लगता था जैसे कोई परी आसमान से नीचे आ गई हो। राघव ने प्रियंका को पहली बार तब देखा था जब प्रियंका स्कूल से घर की तरफ आ रही थी। उसको देखते ही राघव की नजरें एकदम प्रियंका के ऊपर थम सी गई। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। राघव अपना दिल खो बैठा था। राघव को समझ में आ गया था कि अब उसको प्यार होने लगा है। राघव ने सबसे पहले उसका नाम और उसके घर का पता किया। तब उसे पता चला कि उसका नाम प्रियंका है और उसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। फिर राघव और उसका दोस्त दोनों रोजाना शाम को प्रियंका के घर के पास जाते थे। राघव जब तक प्रियंका को देख नहीं लेता था उसके दिल को चैन नहीं आता था। रोज ऐसे ही दिन गुजरते रहे। ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया और अब तक राघव ने प्रियंका को कुछ नहीं बोला। दरअसल राघव ने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए उसे लड़कियों से बात करने में डर लगता था। फिर एक दिन राघव ने थोड़ी हिम्मत करके प्रियंका की स्कूटी के पीछे पीछे गया। जब प्रियंका को पता लगा कि राघव उसका पीछा कर रहा है तो उसने अपनी स्कूटी को रोककर बोला, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राघव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बहुत डर गया था। उसके बाद प्रियंका चली जाती है और राघव भी अपने घर आ जाता है। तभी राघव ने अपने दोस्त को बुलाया और उसको सारी बात बताई। राघव की बातें सुनकर वो हंसने लगा और कहा कि तू टेंशन मत ले, उस लड़की को इम्प्रेस कराने में मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। राघव ने कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना अब जी नहीं सकता। उसके अगले दिन राघव के दोस्त ने उसको एक टी-शर्ट ला कर दी जिसकी पीछे की तरफ लिखा था आई लव यू। और फिर राघव ने वो टी-शर्ट पहनी और दोनों निकल पड़े प्रियंका की स्कूटी का पीछा करने के लिए। लेकिन इस बार थोड़ी देर पीछा करने के बाद प्रियंका की स्कूटी के आगे आ गए ताकि वो टी-शर्ट के पीछे लिखा हुआ आई लव यू पढ़ सके। जैसे ही उसने आई लव यू को पढ़ा तो उसने अपनी स्कूटी राघव के साइड में लगा दी और बोली, अब बताओ तुम रोज मेरा पीछा क्यों करते हो? राघव तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों बात करो, मैं जाता हूँ। राघव ने डरते हुए जल्दी से प्रियंका को आई लव यू बोल दिया। प्रियंका ये सुनकर गुस्से से राघव की तरफ देखने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू कहने का इतना क्यूट और शानदार तरीका कहाँ से सीखा? तभी राघव को लगा कि बात बन गई और राघव बहुत खुश हो गया। अब राघव का डर भी खत्म हो चुका था। प्रियंका अपने आप ही सब कुछ पूछे जा रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि राघव 12वीं क्लास में है तो वो हंसने लगी और बोली, तुम मुझसे 1 साल छोटे हो और तुमको मुझसे प्यार हो गया? राघव दुखी हो जाता है और बोलता है, तुम मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, बट प्लीज़ मेरी दोस्त तो बनकर रह सकती हो ना? तो प्रियंका ने कहा, मुझे सोचने के लिए 1 दिन का समय चाहिए और मुझे तुम्हारा नंबर दे दो। राघव ने अपना मोबाइल नंबर प्रियंका को दे दिया
लेकिन प्रियंका ने अपना नंबर नहीं दिया। फिर अगले दिन प्रियंका कॉलेज में थी और उसने राघव को शाम को कॉल किया। पहले तो अननोन नंबर देखकर राघव ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगी तो उसने कॉल उठा लिया। उधर से लड़की की आवाज़ सुनकर पता लगा कि ये तो प्रियंका थी। राघव बहुत खुश हुआ। प्रियंका बोली, अच्छा क्या कर रहे हो? मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया? राघव बोला, नहीं नहीं, मैं तो आपकी ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था। तो प्रियंका बोलती है, सबसे पहले तो तुम मुझे आप मत बोलो। राघव बोला, क्यों? तो प्रियंका बोलती है, पागल, आई लव यू टू। ये कहकर प्रियंका फ़ोन काट देती है। उसके बाद प्रियंका का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि कल कॉलेज आ जाना, दोनों साथ में घर चलेंगे। दिन यूं ही गुजरते रहे। दोनों के बीच में बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। दोनों को बिना बात किए नींद नहीं आती थी। और 2 साल बाद प्रियंका बीएससी करने के बाद शिमला चली जाती है, क्योंकि प्रियंका का घर शिमला में ही था। यहाँ तो वो उसकी बुआ के घर रहती थी। प्रियंका ने जाने से पहले राघव को मिलने के लिए बुलाया था। प्रियंका के शिमला जाने के बाद भी दोनों बातें किया करते थे। शिमला जाने के 2 महीने बाद प्रियंका के घर वालों ने शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। प्रियंका ने जैसे ही राघव को ये शादी वाली बात बताई तो राघव बहुत परेशान हो जाता है। वो प्रियंका से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। वो प्रियंका से बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा। उसके बाद प्रियंका ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं एक बार घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। कुछ दिन बाद प्रियंका ने राघव से बताया कि उसके घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो राघव ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। उसका दिल टूट जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब राघव को लगने लगा था कि प्रियंका उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी और वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। राघव का प्यार उसके हाथों से ऐसे फिसल रहा था मानो जैसे रेत हो, लेकिन वो कुछ भी तो नहीं कर सकता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद प्रियंका के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। प्रियंका बाद में भी राघव से बात करती थी, मगर एक दोस्त की तरह। राघव भी प्रियंका की रिस्पेक्ट करता था और केयर भी। लेकिन राघव को बहुत दुख होता था कि प्रियंका उसकी क्यों ना हो पाई। बस राघव दिन रात हमेशा भगवान से यही कहता कि जब प्रियंका को मेरा बनाना ही नहीं था तो हमें मिलवाया ही क्यों था। 10 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। राघव भी अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर अकेला ही। अब भी राघव ने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो कभी प्रियंका को भुला ही नहीं पाया था। राघव ने सोच लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी प्रियंका के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों के साथ बिता देगा। राघव उन खूबसूरत पलों को भरपूर जी रहा था, मगर बिना प्रियंका के, जो उसके साथ ना होते हुए भी उसके सबसे करीब थे। यही था राघव का अधूरा प्यार, जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी जी रहा था। राघव की इसी बेबसी पर एक शेर याद आता है। अरसा हुआ बिछड़े हुए पर आज भी ख्याल आता है तेरा। अरसा हुआ बिछड़े हुए पर आज भी ख्याल आता है तेरा। रुक जाती है कलम लिखने से पहले अगर कहीं नाम आता है तेरा। तो दोस्तों, ये थी कहानी राघव और प्रियंका की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित, रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।